तो इसे डर नहीं लगा कभी? क्योंकि सांप देखने से तो इंसान है भाई, डर तो लगेगा कि कहीं काट ना देखिए, दे ये। शुरुआत में सबको डर लगता है, लेकिन जब साधनाओं में परिपक्व होते जाएंगे, आपको पता है कि ये शिवांश से नरवाण मंत्र 9 दुर्गा से संबंधित है। एन हिम क्लीम चामुंडे विच्चे। आप उसको दिखा दीजिएगा, सब अनुभव समझ लेंगे। डायरेक्ट पिक्चर, फोटो क्लिक है। भगवान के। हाँ, नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं 10वीं प्रेस। स्वागत है आपका आस्था एवं ज्ञान के दूसरे एपिसोड में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, पहले तो स्वागत है आपका। आपका परिचय की अब तो बात रही नहीं, कल भी आप लोग मिल चुके थे पंडित जी से, फिर भी मैं परिचय दे दूं। हमारे साथ पंडित जी जो हैं, इनका नाम जानकी रमन जी है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम पंडित जी से उन सवालों पे चर्चा करेंगे जिनके जवाब तो मिल जाते हैं, पर जवाब में कहीं ना कहीं संशय रह जाता है। तो शुरू करते हैं पंडित। तो नवरात्रि का पहला दिन है आज, तो पहला सवाल यही रहता है कि किन माता के किस रूप की आज पूजा की जाती है? देखिए, नवरात्रि चैत्र माह की नवरात्रि जो है, इस दिन से दुर्गा पूजा शुरू होता है। दुर्गा पूजा में 9 दुर्गाओं की पूजा होती है, दुर्गा जी के 9 रूप की। और उसमें प्रथम रूप जो कहा गया शैलपुत्री है। शैलपुत्री, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शैल की पुत्री। शैल यानी पर्वत, और यहाँ जिस पर्वत की बात कर रहे हैं वहाँ हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, यानी हिमाचल राज्य, हिमालय राज्य, मेना के पति। इनके गृह में, इनके घर में जो पुत्री हुई, उसका नाम शैलपुत्री का है। शैलपुत्री माँ पार्वती का स्वरूप है, या कहे वही है। वो उनका वाहन जो है वो वृक्ष है, यानी बेल है, इसलिए उनको वृक्षारूढ़ा यानी वृक्ष पर सवार होने वाले भी कहा गया। अब माता शैलपुत्री की अगर बात करें तो इस वृत्तांत को समझने के लिए हमको पूर्व में जाना पड़ेगा। एक बार हुआ क्या कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि जो पहले चलती थी, पहले की सृष्टि जो थी अयोनिज सृष्टि हुआ करती थी, आप लोगों ने देखा होगा। यज्ञ किया, यज्ञ से पुत्र उत्पन्न हुआ, यज्ञ से पुत्री उत्पन्न हुई, तो इसको अयोनिज सृष्टि कहा जाता था। इस सृष्टि का प्रारंभ में प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी ने करना शुरू किया। तो हुआ क्या कि उस सृष्टि की जो है उत्पत्ति बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही थी, मतलब सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। इसके लिए ब्रह्मा जी ने सती की आराधना की, माँ जगदम्बा की आराधना की। तब अर्धनारीश्वर से उत्पन्न हुए। वहां से उनको माँ से आग्रह किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नारी की रचना करूंगा। फिर थोड़ा आगे आते हैं, ये बहुत पहले का विषय है। एक बार ब्रह्मा जी ने ऐसे ही एक कन्या उत्पन्न की और कई पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें कश्यप, दक्ष इत्यादि के नाम हैं, मरीचि। उसी समय कामदेव को भी उत्पन्न किया। कामदेव से कहा कि आप काम बाण का प्रयोग करें। जब काम बाण का प्रयोग किए तो वहाँ जितने लोग थे सब काम के आवेश में आ गए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी। तब शिव जी वहाँ उत्पन्न होकर के उनकी बड़ी निंदा की कि आप तो सृष्टि करता है, आपका पुत्री के ऊपर किस तरीके से इस तरीके का हो। थोड़ा और आगे चलते हैं, तब वहां पे ब्रह्मा जी कहीं ना कहीं शिव से बैर रखने लगे। बैर मतलब ये कि इन्होंने मेरी इंसल्ट करी मेरे पुत्रों के आगे, ये वो। तो नारायण के पास गए कि ऐसा है कि शिव जो है बैरागी है, सन्यासी है, उन्होंने अभी कोई स्त्री धारण नहीं की, कोई ऐसा यत्न किया जाए जो वो भी स्त्री धारण करे। नारायण ने कहा हम तो इस कार्य में संभव नहीं, अगर ऐसा करना ही है तो आप शिव से ही आग्रह करें, वही कोई रास्ता निकालेंगे। फिर वो करने लगे। फिर बहुत दुखी थे ब्रह्मा जी। उस समय उन्होंने अपने पुत्र दक्ष से कहा कि तुम जगदम्बा की आराधना करो, और जगदम्बा की आराधना करो और उनको अपनी पुत्री रूप में उत्पन्न करो, माँ से ऐसा वरदान प्राप्त करो जाकि उनसे शिव का विवाह हो सके। ये लीला है। तब वहां पे दक्ष ने बहुत समय तक तपस्या की। उस तपस्या से जगदम्बा प्रसन्न हुई, उनसे पूछी किस कारण हेतु आप तपस्या कर रहे हैं।
उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है कि माते आप मेरे यहाँ पर पुत्री रूप में जन्म ले। तब माँ ने शिव का स्मरण किया और कहा, उनसे आज्ञा लेकर के कहा ठीक है, क्योंकि वो सारी लीला तो जान ही गई थी। फिर दक्ष के यहाँ पर माँ सती का अवतरण हुआ। फिर माँ सती जैसा कि ब्रह्मा जी सोच रहे थे उस तरीके से शिव के साथ विवाह ग्रहण की, पाणी ग्रहण की, और शिव और सती का विवाह हुआ। शिव सती का विवाह, यहाँ पर भी एक लीला है कि जब हुआ कुछ समय, आप लोग रामायण में जाते हैं, रामायण में क्या देखते हैं कि राम जी वन वन घूम रहे हैं, लताओं पताओं से पता पूछ रहे सीता जी का कि तुमने क्या सीता को देखा है। उसी समय शिव और सती भी उस वन में थे। उन्होंने देखा, शिव जी ने नारायण को प्रणाम किया। जब नारायण को प्रणाम किया तब राम रूप में नारायण को प्रणाम किया, क्योंकि उस समय वो राम जी का रूप ले रखे थे। माता सती कहने लगी कि आपने इनको क्यों प्रणाम किया, ये तो जंगल में भटकने वाला एक साधारण मनुष्य है। मैंने कहा इसके पीछे की लीला अलग है। मैंने गोलोक बनाया था, वहां पे कृष्ण रूप में इनको बैठा करके इनका अभिषेक किया, और इनका अभिषेक किया इस कारण से ही मैंने इनको प्रणाम किया। माता सती के मन में संशय था, हालांकि शिव उनको पहले ही बोल चुके थे कि कभी भी मुझसे कोई चीज छुपाना नहीं है, जो भी है सच सच बात करनी है। पर वहां मन में संशय आ गया, तो वो कहते ठीक है, अगर आपको डाउट है, आपके मन में कोई संशय है, तो आप जाकर के राम जी से स्वयं पूछ लीजिए। कहते ठीक है। वो राम जी के पास गए सीता जी का रूप लेकर। जब सीता जी का रूप लेकर के सती माता गई तो राम जी ने प्रणाम किया कि हे माँ, आपको प्रणाम, आप ये सीता का रूप बना करके क्यों वन में भटक रही हो, शिव जी कहाँ है। माता सती शर्मिंदा हो गई और चुपचाप वापिस आ गई, जहाँ पे वृक्ष के नीचे शिव जी विश्राम कर रहे थे। तब शिव जी ने पूछा क्या हुआ, कहते नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली उनसे, कोई चीज नहीं पूछा, चुपचाप आ गए। शिव तो अपना त्रिनेत्र से सब देख ही रहे हो तुम, इसमें कुछ कहने की, कुछ सुनने की बात ही नहीं है। वहीं पे शिव जी ने सती को एक्चुअल में त्याग दिया। फिर लीला हुई कि दक्ष प्रजापति जो थे उनका विरोध हो गया शिव से। तो बहुत शॉर्ट में बता रहे, बहुत लंबी कहानी और बहुत लंबा वृत्तांत है। तब प्रजापति दक्ष से विरोध जो था, दक्ष प्रजापति जी का शिव से विरोध रखने लगे, शिव से एक तरीके से घृणा करने लगे, क्योंकि शिव जी ने कहीं ना कहीं उनको एक सभा में प्रणाम नहीं किया था, वो अपना अपमान समझे। हालांकि वो ससुर और जमाता ही थे। लेकिन फिर दक्ष जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उस यज्ञ में शिव जी को निमंत्रण नहीं हुआ। सब देवी देवता गए, नारायण गए, ब्रह्मा जी गए, पर शिव जी नहीं गए। उसी समय चंद्रमा रोहिणी के साथ जा रहे थे। माता सती ने देखा कि मेरी बहन बहनोई सब कहीं जा रहे हैं, सब दस के बाकी भी देवी देवता जा रहे थे, अपनी सखियों को भेजा तो पता चला वहां से पिताजी उनके बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में पता चला उनको निमंत्रण नहीं है, तो सोचे हो सकता है भूल गए हों। शिव जी के पास गए कि पिताजी ऐसा ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी के यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम हो तो जाना चाहिए। शिव जी ने कहा देखिए, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए अपने घर भी, पिता के घर भी ना जाए, क्योंकि वहां पर बिना बुलाए जाने से मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त करना पड़ता है। माता सती नहीं मानी, बहुत विनती की, तो कहते अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए। नंदी को साथ भेज दिए और गणों को, रुद्र गणों को भेज दिए साथ में। वहां पर जब पहुंची माता सती तो क्या देखती है कि उनकी बहनें तक उनके साथ सही से बात नहीं कर रही थी। उनके पिताजी भी मुंह फेर लिए, केवल माता ने स्नेह दिया, वहां तक उन्होंने बर्दाश्त किया। फिर क्या देखते हैं कि जो यज्ञ कुंड सजा हुआ है, जो वेदी बनी हुई है, उसमें शिव का भाग नहीं निकाला गया, क्योंकि ब्रह्मांड का
कोई भी यज्ञ बिना शिव के पूरा नहीं होता। और शिव जी का इतना तिरस्कार देख करके माता सती ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। वैसे भी शास्त्रोक्त है, शिव निंदा करने वाला और शिव निंदा सुनने वाला घोर नरकगामी है, ऐसे शरीर को त्याग देना चाहिए। इसी को देखते हुए माता सती ने योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया, क्योंकि शिव की निंदा को सहन न कर। फिर वही उनका जब पूर्व जन्म हुआ, अगला जन्म हुआ, तो शैलपुत्री के रूप में जन्म हुआ, जिसका नवरात्रि के प्रथम दिन में पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। वही शैलपुत्री माता पार्वती है, हिमाचल की पुत्री है। अच्छा, अब इस जन्म में थोड़ा सा और है सुनिए, फिर ये कथा हालांकि आगे आएगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें बता देते हैं। सती रूप में जो था, माता बिना तपस्या के शिव को प्राप्त की थी, मनुष्य रूप में। इसी कारण से वहां उनको त्याग करना पड़ा था। तब इस जब जन्म हुआ शैलपुत्री में, तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट कहा, इस जन्म में तुम तपस्या करो और इस मनुष्य रूप को ही, मनुष्य देह को इतना दिव्य कर लो कि तुम देव योनि में आ जाओ। उस तपस्या के बल पे ही आज माता पार्वती शैलपुत्री जी अजरो अमर। यही चीज बता रहे थे, आगे क्या कह रहे हैं। एक बात निकल कर आती है, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी का शिव जी से नहीं बना, दक्ष जी का नहीं बना। नहीं, दक्ष तो आदेश का पालन कर रहे थे, क्योंकि दक्ष के पिता ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी ने जैसा बोला कि ऐसा ऐसा बात हुआ, तो उन्होंने उसका केवल नहीं, जैसे एक प्रसंग आता है कि हाँ, जहाँ पे बात कर रहे हैं कि दक्ष का शिव से नहीं बना, वो एक सभा चल रही थी कि कौन श्रेष्ठ है, किसकी पूजन किया जाए, ये सब चीज बातचीत हो रही थी। उसी समय दक्ष आया तो सभी देवी देवताओं ने उनको प्रणाम किया, परंतु शिव जी अपने न तो स्थान से खड़े हुए, न उनको प्रणाम किया। इस कारण से वहाँ था। हाँ। एक और प्रसंग देखने को मिलता है कि जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं कामदेव, तो कामदेव से भी उनका नहीं पटा, एक बार भस्म कर दिए हैं। नहीं, शिव जी भस्म किए हैं। हाँ, श्राप ब्रह्मा जी ने दिया। हाँ, तो ये सब बाप बेटों का शिव जी से नहीं बन रहा है, मूल वजह क्या है? एक जगह और प्रसंग आता है कि शिव जी ने उनका सिर काट दिया था ब्रह्मा जी का, तो ये मूल रीजन क्या है कि तीनों बाप बेटों का नहीं पट रहा है उनसे? देखिए, इसका मूल रीजन अगर हम बात कर रहे हैं तो लीला करनी है। सृष्टि में अनन्य लीलाएं हैं, तो लीलाओं के एक पार्ट है, पहला चीज। दूसरा चीज, शिव हमेशा ये दिखाना चाहे कि हम हमेशा सत्य के साथ है, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। क्योंकि चाहे असत्य पे या अधर्म पे देवता भी जहां भी, वहां भी शिव ने उनका साथ नहीं दिया। दानव अगर सत्य पे है तो उसको साथ किए, वहां भी किए। जैसे आप ब्रह्मा जी का वृतांत किए, तो ब्रह्मा जी कहाँ पे हुआ? ब्रह्मा जी स्वयं भी झूठ बोले हैं और केतकी के फूल से भी झूठ बुलवाए। इस वजह से जब वो झूठ बुलवाए हैं, तब वहां पे शिव भैरव रूप में प्रकट हुए। शिव से भैरव उत्पन्न हुए, काल भैरव, और वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, इस उंगली के नाखून से उनका एक सर उतार दिया। उस प्रसंग की बात हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप उसे भी विश्लेषण करें, थोड़ा वो भी प्रसंग हम लोग बात कर लें कि क्या हुआ था। केतकी का फूल जो निषेध है शिव जी के पूजा में, क्यों निषेध है? हुआ ये कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता की बात आई। ब्रह्मा जी कहते, इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूँ, मैं ही पर ब्रह्मा हूँ, मैं ही मूल शक्ति हूँ। मूल शक्तियों की बात आई, तो विष्णु जी ने कहा, अरे बेटा, तुम मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ, मैं मूल हूँ, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, उठते हो। ये विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए शिव जी को प्रकट होना हुआ। मार्गशीर्ष माह का आद्रा नक्षत्र था। उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, जिसको पहला शिवलिंग भी कहते हैं, जिसका न कोई आदि है न अंत है। वो अपना विवाद भूल करके ब्रह्मा जी विष्णु जी आपस में संवाद करते हैं कि मैं इसके मतलब आदि शुरुआत स्थान को खोजने जाता हूँ और तुम है इनका अंत खोज के आओ। जो पहले ढूंढ के आएगा वही श्रेष्ठ है। वहां पर
विष्णु जी 12 रूप लिए हैं और खोदते हुए पाताल में गए हैं। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर के आकाश में गए हैं उसको ढूंढने के लिए। विष्णु जी को अंत नहीं मिला, वो आकर के खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी को भी अंत नहीं मिला, लेकिन बहुत ऊंचाई पर आकाश मंडल में उनको केतकी का फूल मिला। वो उसको साथ में ले आए, बोले कि तुमको बोलना है नारायण के सामने कि मैं अंत खोज लिया हूँ और यहीं पे थे। वो तोड़ के लेकर के आए, केतकी के फूल से वहां गवाही दिलवाई। नारायण ने ब्रह्मा जी के पर ब्रह्मा होने की बात को स्वीकार कर लिया। तभी उस प्रकाश पुंज में से शिव जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी को बोले, तुमने झूठ बोला है और जिस मुख से झूठ बोला है और उस मुख को रहने का कोई अधिकार नहीं। और वहीं पे ब्रह्मा जी को श्रापित भी कर दिए हैं और नारायण को अपने समतुल्य का दर्जा दिए। देखेंगे ऑलमोस्ट जगह नारायण और शिव की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी को पूजा से भी बढ़ी ब्रह्मा जी की कोई मूर्ति भी देखने नहीं मिलती। तो वहीं पे शिव के एक अति रौद्र रूप उत्पन्न हुए काल भैरव। काल भैरव उनकी उस मुख को, उस गर्दन को उड़ा दिया। पहले ब्रह्मा जी के भी 5 मुख थे, फिर एक खत्म हो गया तो 4 हो गए। वही ब्रह्म हत्या का कपाल लेकर के फिर भैरव नाच रहे थे सब जगह, 5 जगह भिक्षा मांगी। फिर उसके बाद वो ब्रह्म हत्या जो है जाकर के काशी में रुकी और वो काशी के कोतवाल बने। ये वहां तक की लीला। और ये शिवरात्रि की कहीं ना कहीं कथा है। ये सारी चीजें शिवरात्रि के दिन हम लोग जरूर जानना चाहेंगे और विशेष तौर पे कि क्या कुछ हुआ था। फिलहाल आते हैं कि जो शैलपुत्री माता है जिनका आज पहला दिन है, खैर पूजा तो अभी हो गया है हर जगह, पर जो एग्जैक्ट पूजा होता है, जो पूजा विधि होती है, जो सही तरीके से पूजा है, वो कैसे की जाती है? देखिए, अगर बात करें आम जन को पूजा करने के लिए, तो आम जन की पूजा के लिए मैं कल भी बताया था कि अपना दीपक प्रज्वलित कर ले, चौकी लगा ले, माँ दुर्गा के 9 रूपों की फोटो और बीच में मूल दुर्गा जैसे है वैसे रख ले, गणेश जी की पूजा कर ले, गुरु जी का पूजा करके गणेश जी का पूजा कर ले। शिव पूजा अनिवार्य है, शिव पूजा हो जाएगी। अगर कलश स्थापना है तो घट के अंदर सभी देवी देवताओं का पूजन करके माँ शैलपुत्री के, दुर्गा जी के जो शैलपुत्री रूप है उनका ध्यान करें। नहीं मंत्र आते तो ओम शैलपुत्री भ्यो नमः या शैलपुत्री नमः करके वैसे ही षोडशोपचार उनका पूजन कर लें। उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। और अगर मंत्र जाप करना है तो पूरे 9 दिन, हालांकि ये किसी गुरु के सानिध्य में करे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक माला जाप आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती उठा, उसमें उसका विनियोग न्यास सब कुछ है। नरवाण मंत्र 9 दुर्गा से संबंधित है। एन हिम क्लीम चामुंडे विच्चे। इसमें भी लोग इस मंत्र को करते हैं, लेकिन इसमें भी 9 शब्द है। एन ह्रीं क्लीम चामुंडे ए वी च ए, ये 9 की 9 देवियों के प्रतीक है। इनके बीज मंत्र है, इनको मिला करके एक महामंत्र बना है जो कि नरवाण मंत्र कहा जाता है। अगर इस एक माला जाप करें, विनियोग न्यास जरूरी है, कवच का पाठ जरूरी है। दुर्गा सप्तशती में पूरा डिटेल मिल जाएगा, या किसी गुरु के अपने गुरु हैं तो उनसे या किसी पंडित जी से पूछ करके करें, लेकिन एक माला से ज्यादा न करें। उसके लिए फिर पूरा गुरु दीक्षा ले करके पूरा प्रोसेस से करना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रचंड इसका रिजल्ट आता है। अगर इसी में थोड़ा सा आगे जाते हैं, 50,000 जाप आप करिए, 1.25 लाख जाप करिए तो अनुभव तो होंगे, लेकिन 5 लाख 7 लाख जाप होते होते इसमें आपके कान में कई आवाजें आने लगेंगी, मुझे मुक्त करा दो, मुझे मुक्ति दिला दो। ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि हम लोग टीवी सीरियल्स में देखते हैं। हाँ, वो जो आपके आसपास की जो एनर्जी होंगी, जो भटकती आत्माएं जिनको कहते हैं, वो आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगी। 5 लाख माला होने के बाद, 7-8 लाख जाप के बाद ये नरवाण मंत्र में ये होता है। फिर जैसे ही 8-9 लाख के आसपास आएंगे तो आप ही के पितृ लोग, जो पितृ होते हैं ना, वो आपके पास आने लगेंगे, चाहे स्वप्न के माध्यम से या कुछ, कि मेरे को मुक्ति चाहिए, मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ। क्योंकि उनको दिखने लगता है कि मेरे कुल में कोई ऐसा है जो हमको मुक्त करा सकता है। जो भी भटकती हुई आत्माएं या अतृप्त आत्माएं हैं, चाहे वो पितरों में से हो, चाहे और भी कोई सराउंडिंग में हो, वो ऐसे साधक के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको लगता है शायद ये मेरे को मुक्ति दिलवा सकते हैं।
आम आदमी तो डर फिर जाएगा। और उससे आगे जब साधनाओं में जाओगे तो भगवती के अंश दिखने लगेंगे, उनका रूप प्रारूप, ये सब साधनाओं की बात है। मान लीजिए कि आपकी बातें मानकर अगर मैं शुरू कर दूं तो मैं नहीं, तो ऐसे डर नहीं जाऊंगा। कर सकते ना, उसके लिए फिर पूरा सिस्टम है, बताया कि बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। उसके लिए गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा। गुरु दीक्षा लेना चाहिए या मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, और वो किसी न किसी के सानिध्य में करना चाहिए जिसने इन साधनाओं को किया है। अगर हम एक एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, मैंने शिव साधना की। शिव साधना में ये तो नहीं बोलूंगा कितना किया, बस बाबा कृपा से कर लिया। कभी कैमरा के सामने ऐसी बातें बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे अनुभव हुए, और आज जो कुछ हूँ मैं शिव की वजह से। एक दो अनुभव हमें भी बताएं, क्योंकि ये जो जनरेशन है बिलीव नहीं करती। एक दो अनुभव अगर कहेंगे तो मेरे पुराने मोबाइल में पिक्चर्स है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको दिखा दीजिएगा, सब अनुभव समझ लेंगे। डायरेक्ट पिक्चर, फोटो क्लिक है भगवान के। हाँ। अच्छा। वो कैसे हवन कुंड में साक्षात शिव बने हुए हैं, जो धुआं निकलते हैं उसमें अग्नि का शिव दिखेंगे उसमें, अग्नि से शेर दिखेगा, अग्नि से छिन्न मस्तिका दिखेगी, वो सब है। ऐसे ही दुर्गा पूजा कर रहे थे, दुर्गा पूजा की ज्योत में भी जैसे जो धुआं है, धुआं से माँ का ज्योत जो शीशे में है उसमें आंख बना हुआ है, बहुत चीजें अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव की बात करें तो शिव पुराण मेरा छठा बार, 6 टाइम शिव पुराण जब खत्म हो रहा था, एक ब्लैक कलर का नाग आया मंदिर के सीढ़ी पे, लास्ट सीढ़ी पे आकर के फन उठाया, इतनी लंबी जीव निकाला और वैसे ही रिटर्न हो गया। एक बार सावन का फर्स्ट डे बाबा से आदेश हुआ कि 50,000 मंत्र बाबा का जपना है, ओम नमः शिवाय पर डे। पहले दिन ही जब मोटा मोटी 49,000 के आसपास हुआ तो इतना बड़ा सर्प आ गया मंदिर में। मंदिर में नहीं, मेरे आसन पे सर रख दिया, प्रणाम किए, साइड से चला गया। नेक्स्ट सोमवार में सवेरे 4 बजे गेट खोल रहा हूँ तो सर्प बैठा हुआ है, फन निकाला हुआ है, इतनी बड़ी जीप। उसके बाद उस तरफ में कुछ बात नहीं बोलनी चाहिए, कुछ ऐसे ही लोग थे, कभी लोटा चोरी हो जाए मंदिर का, ग्रिल में से निकाल करके कर दे, कभी थाली चोरी हो जाए। कुछ लोगों ने बताया भी इन्होंने किया ये वो, तो फिर मैं कहा बाबा आप समझिए, मैं किसी से लड़ने झगड़ने नहीं जा सकता, हमने यहाँ लोटा थाली खरीद के रख दी। हम आज बोल रहे आप समझिए क्या करना है। अगले दिन से मंदिर में सर्प आके वास कर दिया, और वो भी जैसे ग्रिल लगाते, ग्रिल पे ताला पे आके ऐसे बैठ जाता था। ये सारी पिक्चर्स हैं मेरे पास। तो ऐसे डर नहीं लगा कभी, क्योंकि सांप देखने से तो इंसान है भाई, डर तो लगेगा कि कहीं काट ना देगी। शुरुआत में सबको डर लगता है, लेकिन जब साधनाओं में परिपक्व होते जाएंगे, आपको पता है कि ये शिव अंश है, शिव का अंश है, शिव के वाहन है, शिव के गण है। और जब आप शिव की साधना करेंगे तो शिव के गण तो आसपास घूमेंगे, उनसे क्या डरना। आपको पता है वो आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे, आपका फायदा ही करके जाएंगे, और करे भी हैं। जाते जाते कुछ कुछ चीजें भी दे गए, बहुत चीजें हैं, बहुत बातें हैं। ये सब कभी शिव पुराण के दिन, शिवरात्रि के दिन इन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि शिव जी की चीजें हैं। खैर कुछ सवाल आए हैं जो कल हमने कहा था कि कुछ सवाल हो, तो कुछ आपके ऑडियंस है उनका सवाल आए हैं कि दुर्गा चालीसा का जो पाठ है, जो दुर्गा चालीसा पढ़ा जाता है, वो सुबह में पढ़ा जाता है या फिर शाम में पढ़ा जाता है? देखिए, दुर्गा जी की बात हो रही है, और दुर्गा की जी के दिनों में क्या लगता है, नवरात्रि, नवरात्रि पहला चीज। लेकिन इनका विधान ये है कि आप दिन में भी कर लें, शाम में भी कर लें, किसी भी समय कर ले। जैसे कि शिव जी का ही एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो कि बहुत प्रचलित है, जो बात है यह पूरा 24 घंटा में कभी कर सकते हैं। ऐसे ही दुर्गा चालीसा का भी है, हालांकि शक्तियों की साधना हमेशा रात्रि साधना है, तो दिन में भी करें कोई दिक्कत नहीं है। हर शक्तियों का अलग अलग समय है, जैसे काली का समय है 9 से 12 का रात में, उसके बाद तारा का आ जाएगा अगर हम 10 महाविद्याओं में बात करें। इसी तरीके से, क्योंकि उनके दिनों में ही नवरात्रि लगा, 9 दिन कभी क्यों नहीं लगा, कभी भी कर सकते। एक सवाल मेरा पर्सनल, लेकिन एक समय निर्धारित होना चाहिए
कि मैं दिन में करूंगा तो इस टाइम करूंगा, या संध्या के समय करूंगा तो इस टाइम करूंगा। समय को आगे पीछे न करें। एक टाइम फिक्स करके हाँ, करें। टाइम फिक्स करो। चलिए ठीक है गुरुजी, आज पहले दिन के लिए हम लोग समझे गुरुजी से कि कैसे पूजा पाठ है, और चूंकि अगर शक्ति की बात हो रही है तो शिव की बात तो होगी ही। तो दूसरे दिन के लिए जो दूसरे दिन की जो पूजा है उसके लिए भी हम पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।